भेड़ों की मलकाएं इंसानी रूप में। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। वहां लोग सुकून से रहते थे, मगर अक्सर रातों को गांव के बाहर से भेड़ों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कहा जाता था कि जंगल में एक भेड़ों की मलका बसती है, एक ऐसी हस्ती जो बज़ाहिर आम भेड़ों पर राज करती है, मगर हकीकत में उसकी ताकत इंसानों से भी बढ़कर है। एक रात गांव के कुछ नौजवान शरारत के मूड में थे। उन्होंने फैसला किया कि जंगल में जाकर उस मलका को देखेंगे। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भेड़ें ही तो हैं, खा तो नहीं जाएंगी, रशीद ने कहा लगाया। मगर जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, घास पर खड़ी दर्जनों भेड़ों ने उन्हें सर उठाकर देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। अचानक एक भेड़ दूसरों से अलग हुई और जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, वो एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल गई। लंबे सफेद बाल, सुर्ख आंखें और जिस्म पर भेड़ की खाल जैसे कपड़े। मैं हूँ भेड़ों की मलका। उसकी आवाज में नरमी भी थी और दहशत भी। रशीद कांपते हुए बोला, बीबी जी, हम तो सिर्फ सेल्फी लेने आए थे, प्लीज प्लीज हमें मेमना ना बनाना। मलका ने कहा लगाया, तुम्हें भेड़ नहीं बनाऊंगी, लेकिन सजा जरूर दूंगी। ये कहकर उसने उंगली चटकाई और रशीद के जूते जोर से बोलने लगे, छोड़ दो हमें, हम बदबूदार हैं। गांव के बाकी लड़के हंसी ना रोक सके, लेकिन डर भी रहे थे। मलका ने आसमान की तरफ देखा और अचानक पूरा जंगल लरसने लगा। भेड़ें एक कतार में खड़ी होकर इंसानों की तरह चलने लगी। उनके कदमों से जमीन दहल रही थी। ये मेरा लश्कर है, अगर तुमने मेरा राज किसी को बताया तो ये गांव पर चढ़ दौड़ेंगी। रशीद और उसके दोस्त भागने लगे, मगर भेड़ों का लश्कर पीछे था। एक लड़के ने डंडा उठाया और चीखा, आज या तो हम जीतेंगे या मेमने की छाप बन जाएंगे। डंडे का वार करते ही भेड़ें उछलने लगी, जैसे किसी मजाहिया फिल्म का सीन हो। कुछ लड़के दरख्त पर चढ़ के कुछ कीचड़ में फिसल गए। जब सब थक कर गिर गए तो मलका उनके करीब आई। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर याद रखो, मेरा राज कभी किसी को नहीं बताना, वरना ये भेड़ें तुम्हारे अपने गांव के लोग बनकर तुम्हें डरा देंगी। अचानक वो धुएं में गायब हो गई और भेड़ें फिर से आम भेड़ों की तरह मैं करने लगी। रशीद ने जमीन पर बैठकर कहा, यार कसम से अगर किसी को बताया तो वो हमें पागल ही समझेगा। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, पागल तो हम वैसे ही लग रहे हैं, लथपथ जूते बोलते हुए और कीचड़ में लुथड़े हुए। कभी कभी खौफनाक चीजों के पीछे भी हंसी और मजाक छुपे होते हैं, और कभी मासूम जानवरों के पीछे खतरनाक ताकत। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।